हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये 5 स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है कि इसमें से ट्रू कौन सी और फॉल्स कौन सी है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना। देखो इसमें क्या है ना, ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है सिर्फ यही ट्रू है, बाकी ये सारी की सारी फॉल्स है। ओके अच्छा, हम लेकिन इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे प्रॉपरली कि भी ऐसा क्यों है कि सिर्फ यही ट्रू है बाकी सब फॉल्स है। ओके तो पहले पहली स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये बोल रहा है कि टेंजेंट a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। देखो पहले तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। टेंजेंट a की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ओके, सोना चांदी तोल। तो ये जो टेंजेंट है p बाय b होता है। ठीक है, तो tan ऑफ a इज विल बी इक्वल टू p बाय b। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बेस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा रहेगा। अब अगर ये स्टेटमेंट में ट्रू मान लूँ ओके कि ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी, इसका मतलब ये जो b है ये हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि b कैन बी ग्रेटर देन p और b कैन बी लेस देन p। तो जब क्या होगा, b जो है जब p से बड़ा रहेगा तो टेंजेंट क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, लेकिन जब b इससे कम रहेगा p से तो टेंजेंट क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये डिपेंड करता है p और b की वैल्यूज क्या है। ओके तो ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड देखते हैं, तो दूसरा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो अगेन वही ट्रायंगल है, एंगल a की किसी वैल्यू के लिए sec a 12/5 हो सकता है क्या? ओके तो देख लेते हैं। देखो sec a होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ओके, सोना चांदी तोल। तो sec होता क्या है, sec होता है ये, ओके, h बाय b। अगर हम नीचे से देखेंगे तो क्या होता है कि sec ऑफ a दिस विल बी इक्वल टू, बट दिस विल बी h बाय b। तो एक बात आप याद रखो, h हमेशा ना b से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल में h इज ऑलवेज ग्रेटर देन p और b, दोनों में से बड़ा ही रहता है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट लाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो h है दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन b। ठीक है, तो फिर ये हो सकता है, ये ट्रू हो गया। ये ट्रू इसलिए हो गया कि कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जहां पे h जो है वो 12 हो जाएगा और b जो है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कंडीशन यही है कि h जो है हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। और हमेशा एक चीज और याद रखना कि जो sec रहता है ना किसी भी एंगल का, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि sec ये ग्रेटर देन 1 होता है 12/5। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा। तो इसको अगर लिखना तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि दिस इज ट्रू बिकॉज sec a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं हो सकता बस। ओके थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। भाई ये तो फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स इसलिए है कि जो cos a की जो एब्रीविएशन होती है ना, ओके, जो cos किसकी एब्रीविएशन है, cos इज एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन। ओके ये कोसाइन की एब्रीविएशन है। ओके तो ये हो गया आंसर इसका। फोर्थ पार्ट करते हैं, cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। अरे भाई ऐसा नहीं है, cot a तो एक सिंगल वैल्यू है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि cot a इज अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो ये है अगेन फॉल्स। अभी फिफ्थ कर लेते हैं। तो फिफ्थ में क्या है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, अभी फिर से एक ट्रायंगल लेते हैं। ओके साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ओके, सोना चांदी तोल। तो ये साइन होता है p/h। तो साइन ऑफ किसी भी एंगल का, साइन ऑफ थीटा इज ऑलवेज p/h। ओके इसको मैं अगर थीटा मान रहा हूं यहाँ पे तो h ये रहेगा और p ये रहेगा। तो एक बात याद रखो, हमेशा h इज ऑलवेज ग्रेटर देन p। ओके विच इंप्लाइज कि जो साइन ऑफ थीटा है दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 1 या इक्वल टू भी हो सकता है जब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या है कि साइन ऑफ थीटा तो 1 से कम हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है मैक्सिमम। तो इसका रीजन ये है कि h इज ऑलवेज ग्रेटर देन p। इक्वल भी कभी कभी हो सकता है, वो बड़े रेयर केस में है जब एंगल 90 डिग्री का हो जाता है ये वाला। तो जब साइन ऑफ थीटा हमेशा 1 से कम ही रहेगा या 1 के बराबर रहेगा, तो देखो ये तो 4/3 हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स है। ओके इसका जो रीजन है, रीजन ये डाल देना आपकी साइन ऑफ थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसी के साथ ना आपकी एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।